महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीतिक तपेश बढ़ने लगी है। नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों से कयासबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की ओर से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जिससे महायुति की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिससे पवार फैमिली के एकजुट होने के संकेत मिलने लगे हैं। अजीत पवार ने शनिवार को कहा कि समाज परिवारों में दरार पसंद नहीं करता और उन्होंने पहले ही अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उनका संकेत भले ही लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा और चचेरी बहन सुप्रिया सुले के बीच चुनावी मुकाबले की ओर था, लेकिन पवार फैमिली के एकजुट होने को लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं। 1 महीने से भी कम का समय और ये दूसरी बार है जब अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा करके गलती कर दी थी। साथ ही यह तक कह दिया कि राजनीति को घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। अजीत पवार द्वारा की गई इस गलती की ये स्वीकृति ऐसे समय पर की गई है जब उनकी पार्टी ने कुछ महीने पहले संपन्न लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया था। महायुति का परफॉर्मेंस भी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या महायुति में अजीत पवार की स्थिति वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी? क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार खेला कर जाएंगे? गढ़चिरौली शहर में एनसीपी द्वारा आयोजित जनसम्मान रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने पार्टी नेता और राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम की बेटी भाग्यश्री को शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया था। आगामी विधानसभा चुनाव में भाग्यश्री और उनके पिता के बीच संभावित मुकाबले को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अजीत पवार ने सवाल किया कि बेटी को उसके पिता से अधिक कोई प्यार नहीं करता। बेलगाम में उसकी शादी करने के बावजूद वे गढ़चिरौली में उसके साथ खड़े रहे और इसे जिला परिषद का अध्यक्ष भी बना दिया। अब आप अपने ही पिता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या यह सही है? उन्होंने ये तक कहा कि मैं खुद परिवार को तोड़ने का एक बार काम कर चुका हूं, लेकिन अब दूसरी बार परिवार तोड़ने जैसी नापाक हरकत नहीं कर सकता और ना ही अपनी बेटी को करने दे सकता हूं। देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले क्या अजीत पवार और शरद पवार एक बार फिर से एक साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आएंगे या फिर अलग ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।